गुरुजी और सफलता की कहानी। एक छोटे से गांव में गुरुजी का एक आश्रम था। गुरुजी अपने ज्ञान, समझ और व्यवहारिक जीवन के अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। गुरुजी ने जीवन में सफलता और आदतों का महत्व समझाने के लिए एक बार अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। कहानी की शुरुआत। गुरुजी ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे समझकर अपने जीवन में उतारना ही तुम्हारे लिए असली परीक्षा होगी। शिष्य ध्यान से गुरुजी की बातें सुनने लगे। गुरुजी ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अर्जुन मेहनती और अनुशासित था। वह हमेशा समय का पाबंद, अपने काम के प्रति समर्पित और अपनी आदतों में नियमित था। दूसरा भाई कर्ण आलसी और लापरवाह था। वह हमेशा चीजों को टालता, बिना योजना के काम करता और अपनी जिम्मेदारियों से बचता। अर्जुन की आदतें। अर्जुन हर सुबह जल्दी उठता, सूर्य को प्रणाम करता और नियमित रूप से योग और ध्यान करता। वह अपने दिन की शुरुआत एक सूची बनाकर करता था कि उसे क्या क्या करना है। उसका मानना था कि दिन का हर क्षण कीमती है और इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। वह पढ़ाई में ध्यान लगाता, अपने काम को समय पर पूरा करता और जो भी करता पूरे मनोयोग से करता। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी बहाने नहीं बनाता था। अगर उसे कोई काम कठिन भी लगता तो वह उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा कर लेता। कर्ण की आदतें। दूसरी ओर कर्ण देर रात तक जागता और सुबह देर से उठता। उसकी आदत थी कि वह बिना योजना के दिन गुजारता और अपना समय दोस्तों के साथ गपशप में बर्बाद करता। कर्ण के लिए समय की कोई कीमत नहीं थी। कर्ण अक्सर कहता, अभी समय है, बाद में कर लूंगा, लेकिन बाद में वह कभी नहीं आता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी पढ़ाई और कामकाज पर भारी पड़ने लगी। दोनों का जीवन मोड़। गांव में एक बार एक सेठ आया जिसने घोषणा की, मैं इस गांव के युवाओं को एक बड़ा काम देने जा रहा हूं। जो इस काम में सफल होगा उसे मैं अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दूंगा। सेठ ने सभी युवाओं को बुलाया और कहा, तुम सबको 1 साल के भीतर इस पहाड़ी पर एक बगीचा बनाना है। इस बगीचे में सबसे अच्छे फूल, फल और पेड़ होने चाहिए। जो भी इसे सबसे सुंदर बनाएगा वह विजेता होगा। अर्जुन का प्रयास। अर्जुन ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उसने पहले योजना बनाई कि किस प्रकार का बगीचा बनाना है। उसने अच्छे बीज इकट्ठा किए, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और नियमित रूप से पानी देने और देखभाल करने लगा। वह हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता और बगीचे में समय बिताता। उसने मौसम के अनुसार पौधों का चयन किया और उनके विकास पर ध्यान दिया। कर्ण की टाल मटोल। दूसरी ओर कर्ण ने सोचा, अभी तो बहुत समय है, 1-2 महीने बाद शुरू करूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं। वह समय बिताने के लिए ताश खेलता, गांव के मेले में घूमता और रातों को फिल्में देखता। जब साल के आखिरी महीने आए तो कर्ण को एहसास हुआ कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वह जल्दी जल्दी बगीचे के लिए काम करने लगा, लेकिन बिना योजना और अनुशासन के उसका बगीचा अधूरा और बेतरतीब था। परिणाम का दिन। 1 साल बाद सेठ ने दोनों भाइयों के बगीचों का निरीक्षण किया। अर्जुन का बगीचा सुंदर फूलों, रसीले फलों और हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। दूसरी ओर कर्ण का बगीचा सूखा और अव्यवस्थित था। सेठ ने अर्जुन को विजेता घोषित किया और उसे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सौंपा। कर्ण खाली हाथ रह गया। गुरुजी का संदेश। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बच्चों, कहानी सिर्फ अर्जुन और कर्ण की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हमारी सफलता हमारी आदतों पर निर्भर करती है। अर्जुन ने अपनी अच्छी आदतों की वजह से सफलता पाई, जबकि कर्ण अपनी बुरी आदतों के कारण पीछे रह गया। गुरुजी ने आदतों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, 1. समय का सम्मान। जो लोग समय का महत्व समझते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं। 2. नियमितता। अनुशासन और नियमितता सफलता की कुंजी हैं। 3. प्रयास। कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास उसे सरल बना देते हैं। 4. योजना। बिना योजना के किया गया काम कभी सफल नहीं हो सकता। 5. समर्पण। अपने कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। शिष्यों की प्रेरणा। गुरुजी की इस कहानी ने सभी शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इस प्रकार गुरुजी की यह कहानी शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन बन गई।
गुरुजी और शिष्यों के बीच संवाद। सफल लोगों की आदतों का द्वंद्व। एक शांत और सुरम्य आश्रम के प्रांगण में गुरुजी अपने शिष्यों के साथ ध्यान और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। शिष्यगण गुरुजी की वाणी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके हर शब्द में जीवन की गहराई छिपी होती है। आज का विषय था सफल लोगों की आदतें। गुरुजी ने अपनी मधुर वाणी में कहना आरंभ किया, प्यारे शिष्यों, सफलता का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु जो इसे अपनी सही आदतों और अनुशासन से सरल बना लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आज मैं तुमसे सफल लोगों की कुछ आदतों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी इस पर अपने विचार रखे और यदि असहमति हो तो खुलकर व्यक्त करे। इस संवाद से हम और गहराई में जा पाएंगे। गुरुजी का प्रथम उपदेश, समय का मूल्य। गुरुजी बोले, सफल लोग समय को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि समय जीवन का सबसे बड़ा संसाधन है। हर सुबह वे अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे पूरी लगन से निभाते हैं। शिष्य राहुल ने उत्तर दिया, गुरुजी, लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं है कि समय के साथ साथ हम अपने मन की शांति और स्वाभाविकता को भी बनाए रखें? समय का अत्यधिक दबाव कहीं हमें असंतुलित ना कर दे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह सही कहा तुमने राहुल, संतुलन ही कुंजी है। समय का प्रबंधन और मन की शांति को एक साथ साधना ही सफलता की सच्ची परिभाषा है। दूसरा उपदेश, अनुशासन और निरंतरता। गुरुजी ने आगे कहा, गुरुजी, कभी कभी अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता है, प्रेरणा खत्म हो जाती है, तब क्या करें? गुरुजी ने कहा, सच्चा अनुशासन प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, यह आपके भीतर से आता है। जब प्रेरणा कम हो जाए तो अपनी आदतों को मजबूत आधार बनाओ। ये आदतें तुम्हें प्रेरणा के बिना भी चलते रहने की शक्ति देंगी। तीसरा उपदेश, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण। गुरुजी ने कहा, सफल लोग अपने जीवन में स्वाध्याय को महत्व देते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। इसके साथ ही वे आत्मनिरीक्षण करते हैं। वे यह समझते हैं कि उनके कौन से कार्य उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से पीछे खींच रहे हैं। शिष्य कविता ने इस पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुजी, स्वाध्याय तो एकांत में ही संभव है, लेकिन आज की दुनिया में इतना समय मिलना कठिन है, इसका उपाय क्या है? गुरुजी बोले, समय तो सभी के पास समान है कविता, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे उपयोग में लाती हो। यदि तुम अपने दिन का थोड़ा सा हिस्सा भी स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण को समर्पित कर दो तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक बन सकता है। चौथा उपदेश, सकारात्मक सोच और धैर्य। गुरुजी ने कहा, सफल लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखते हैं। वे हर समस्या में अवसर देखते हैं और धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढते हैं। शिष्य नेहा ने कहा, गुरुजी, कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि सकारात्मक सोच रखना असंभव लगने लगता है, तब क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस समय अपने उद्देश्य को याद करो और यह विश्वास रखो कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। गुरुजी का निष्कर्ष, आत्मनिर्भरता और सेवा। गुरुजी ने कहा, सफल लोग आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचानते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। साथ ही वे सेवा भाव से काम करते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपना विकास नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण करना होता है। शिष्य विवेक ने पूछा, गुरुजी, सेवा का क्या अर्थ है? क्या हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों का त्याग करना होगा? गुरुजी ने उत्तर दिया, सेवा का अर्थ त्याग नहीं बल्कि संतुलन है। जब तुम अपने कार्यों से दूसरों को लाभ पहुंचाते हो और उनकी भलाई के बारे में सोचते हो, तभी सेवा का सही अर्थ पूरा होता है। संवाद का समापन। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या पद से परिभाषित नहीं होती। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हारा आचरण, विचार और कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदलता है। शिष्यगण गुरुजी की बातें सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। उनके मन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। द्वंद्व ने सभी को सफलता के वास्तविक मायने समझाए और उन्हें आत्मनिर्माण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गुरुजी और शिष्यों का संवाद, सफल आदतें न अपनाने के परिणाम। सर्दियों की एक ठंडी सुबह में जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम के हरे भरे वृक्षों पर पड़ रही थीं, गुरुजी अपने शिष्यों के साथ ध्यान समाप्त कर ज्ञान की चर्चा करने बैठे। शिष्यों के मन में उत्सुकता थी,
क्योंकि वे जानते थे कि गुरुजी आज कुछ विशेष ज्ञान देने वाले हैं। गुरुजी ने शांति से अपनी दृष्टि शिष्यों पर डाली और कहा, आज हम सफल लोगों की आदतों के महत्व पर नहीं, बल्कि यह समझेंगे कि यदि इन आदतों को अपनाया न जाए तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन में हर कार्य के दो पहलू होते हैं। यदि सफलता की आदतें तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, तो इनका अभाव तुम्हें अधूरा और असंतोषजनक जीवन जीने पर मजबूर कर सकता है। अब बताओ, तुम में से कौन इस पर अपनी राय व्यक्त करेगा? समय का दुरुपयोग और उसके परिणाम। गुरुजी बोले, सफल लोग समय का सदुपयोग करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में क्या होता है? शिष्य राहुल ने जवाब दिया, गुरुजी, समय का दुरुपयोग करने से मन में आलस्य और असंतोष बढ़ता है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। गुरुजी ने सहमति जताई, बिल्कुल सही। समय को व्यर्थ गंवाने वाले व्यक्ति न केवल अपने जीवन में प्रगति से वंचित रह जाते हैं, बल्कि वे अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है, तो तुम उसके लिए तैयार नहीं होते। शिष्य आर्यन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन समय के दुरुपयोग से कैसे बचा जाए? गुरुजी ने उत्तर दिया, योजना बनाओ, अपनी प्राथमिकताओं को तय करो और उन्हें अनुशासन के साथ निभाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन दिशाहीन हो जाएगा। अनुशासनहीनता और उसका प्रभाव। गुरुजी ने आगे कहा, अनुशासन वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक ले जाता है, परंतु जब अनुशासन का अभाव होता है तो जीवन कैसा हो जाता है? शिष्य नेहा ने उत्तर दिया, गुरुजी, अनुशासनहीनता से व्यक्ति की योग्यता होते हुए भी वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। उसके कार्य अधूरे रह जाते हैं और वह खुद को हर समय हारा हुआ महसूस करता है। गुरुजी बोले, सत्य कहा तुमने नेहा। अनुशासनहीनता से व्यक्ति केवल अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलन और कुंठा का अनुभव करता है। ऐसे लोग जीवन भर अस्थिर रहते हैं। स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण का अभाव। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, सफल व्यक्ति स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण करते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनका क्या होता है? शिष्य कविता ने कहा, गुरुजी, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते वे दूसरों के अनुभवों से सीखने का अवसर खो देते हैं। आत्मनिरीक्षण न करने से वे अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। गुरुजी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह सही है। स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण का अभाव व्यक्ति को अज्ञानता और अहंकार की ओर ले जाता है। वह अपने दोषों को पहचान नहीं पाता और अपनी समस्याओं के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को अंधकार में कैद कर लेता है। धैर्य और सकारात्मकता का अभाव। गुरुजी ने पूछा, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और सकारात्मकता नहीं रख पाते, उनका जीवन कैसा होता है? शिष्य विवेक ने उत्तर दिया, गुरुजी, ऐसे लोग जल्दी ही निराश हो जाते हैं। वे छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मान लेते हैं और कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही। धैर्य और सकारात्मक सोच का अभाव व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता और भय की ओर धकेल देता है। वह हर परिस्थिति में केवल नकारात्मकता देखता है और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खो देता है। आत्मनिर्भरता और सेवा की कमी। गुरुजी ने कहा, वह निर्भरता और सेवा का भाव न रखने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है? शिष्य आर्यन ने जवाब दिया, गुरुजी, आत्मनिर्भरता के बिना व्यक्ति हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है। वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता और सेवा का अभाव उसे स्वार्थी बना देता है, जिससे समाज उसे स्वीकार नहीं करता। गुरुजी ने कहा, तुमने ठीक कहा। आत्मनिर्भरता का अभाव व्यक्ति को कमजोर और असहाय बनाता है। वह दूसरों से अपेक्षाएं रखता है और जब वे पूरी नहीं होती तो निराशा का शिकार हो जाता है। सेवा का अभाव व्यक्ति को अकेला कर देता है। स्वार्थी प्रवृत्ति से लोग उससे दूर हो जाते हैं। द्वंद्व का चरम। असफलता का डर। गुरुजी ने कहा, आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। सफल आदतों का अभाव व्यक्ति को असफलता के डर में जीने पर मजबूर करता है। वह डर से बंधा रहता है और कभी अपने सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं करता। शिष्य राहुल ने कहा, गुरुजी, लेकिन डर से कैसे पार पाया जा सकता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कार्य करना। जब तुम अपनी कमजोरियों पर काम करते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो डर तुम्हारे जीवन पर शासन करेगा। गुरुजी का निष्कर्ष। जागरूकता का महत्व। गुरुजी ने अंत में कहा, प्यारे शिष्यों, यदि सफल आदतें तुम्हारे जीवन में नहीं होंगी तो जीवन का हर पहलू असंतुलित हो जाएगा।
तुम्हें असफलताओं, निराशा और अंधकार का सामना करना पड़ेगा। यह द्वंद्व हमेशा तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। जागरूकता से इस द्वंद्व को समाप्त करो। अपने भीतर सफल आदतों को जगाओ और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। गुरुजी के ये शब्द शिष्यों के हृदय में गहरे उतर गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन आदतों को अपनाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। द्वंद्व के माध्यम से उन्होंने असफलता के वास्तविक कारणों को समझा और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। सफल लोगों की आदतें अपनाने के लिए गुरुजी अपने शिष्यों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? गुरु और शिष्य का संबंध हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि व्यक्तित्व विकास और जीवन के हर पहलू को संवारने का मार्गदर्शन भी देता है। गुरु का कार्य शिष्य को सही दिशा में प्रेरित करना और उसे ऐसे गुणों और आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है जो उसे सफलता की ओर ले जाएं। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि गुरुजी अपने शिष्यों को सफल लोगों की आदतें अपनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। 1. सफल लोगों की आदतों को समझने की प्रक्रिया। सबसे पहले गुरुजी को शिष्यों को यह समझाना होगा कि सफल लोगों की आदतें उनके चरित्र और उनके लक्ष्यों की नींव होती हैं। सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि यह अनुशासन, सही आदतों और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। शिष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि सफल व्यक्तियों में कुछ सामान्य आदतें होती हैं। समय का प्रबंधन। सफल लोग समय को महत्व देते हैं और इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। सकारात्मक सोच। वे हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। निरंतर सीखने की आदत। वे नई चीजें सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लक्ष्य निर्धारण। वे अपने जीवन में स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य तय करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान। वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। अनुशासन और समर्पण। वे अपने कार्यों के प्रति अनुशासित और समर्पित रहते हैं। गुरुजी को शिष्यों को यह समझाना चाहिए कि ये आदतें उनके जीवन में कैसे प्रभाव डाल सकती हैं। 2. उदाहरण देकर प्रेरित करना। गुरुजी को अपने शिष्यों को सफल व्यक्तियों के उदाहरण देकर प्रेरित करना चाहिए। यह उदाहरण महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे लोगों से लिया जा सकता है। इन व्यक्तियों ने जीवन में अनुशासन, मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य के माध्यम से सफलता प्राप्त की। उदाहरण के माध्यम से शिष्यों को यह बताना कि इन महान व्यक्तियों ने किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक आदतों को अपनाकर सफलता प्राप्त की, उन्हें प्रेरित कर सकता है। 3. आदतों को अपनाने का अभ्यास कराना। गुरुजी को शिष्यों को यह सिखाना चाहिए कि सफल आदतें एक दिन में विकसित नहीं होती। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ उपाय जो गुरुजी शिष्यों को सिखा सकते हैं। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत। किसी भी आदत को अपनाने के लिए शुरुआत छोटी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए उन्हें धीरे धीरे समय में बदलाव करने की सलाह दें। आत्मनिरीक्षण। शिष्य को यह समझना चाहिए कि उसकी वर्तमान आदतें क्या हैं और वे उसे कैसे प्रभावित कर रही हैं। डायरी लेखन। शिष्य को प्रतिदिन की प्रगति को लिखने के लिए प्रेरित करें। यह उन्हें आत्मविश्लेषण करने और अपने प्रयासों को ट्रैक करने में मदद करेगा। सकारात्मक आदतें जोड़ना। हर महीने एक नई आदत को अपनाने का लक्ष्य रखें। 4. अनुशासन का महत्व समझाना। गुरुजी को शिष्यों को यह बताना चाहिए कि अनुशासन सफलता का मूल आधार है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। साप्ताहिक लक्ष्यों का निर्धारण। शिष्य को प्रेरित करें कि वे हर सप्ताह अपने लिए छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। समय पर कार्य करने की आदत। शिष्यों को यह सिखाना कि समय पर कार्य करना और समय की पाबंदी रखना सफलता की ओर पहला कदम है। व्यक्तिगत अनुशासन, जैसे सुबह की दिनचर्या, नियमित योग या ध्यान, और पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना। 5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व बताना। सफल व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। गुरुजी को शिष्यों को यह सिखाना चाहिए कि ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का विकास होता है। संतुलित आहार। गुरुजी को शिष्यों को स्वस्थ भोजन की आदतें अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। 6. असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना। गुरुजी को शिष्यों को यह सिखाना चाहिए कि असफलता सफलता का हिस्सा है। सफल लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। असफलताओं का विश्लेषण।
शिष्य को अपनी असफलताओं के कारणों को समझने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करें। धैर्य का महत्व। असफलता के बावजूद धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सफलता की कुंजी है। 7. प्रोत्साहन और समर्थन। गुरु जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करना। प्रशंसा और पुरस्कार। जब भी शिष्य अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, गुरु जी को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सकारात्मक वातावरण। शिष्यों को प्रेरित करने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। 8. नियमित संवाद और मार्गदर्शन। गुरु जी को नियमित रूप से अपने शिष्यों से संवाद करना चाहिए ताकि वे उनकी प्रगति को समझ सकें और आवश्यक मार्गदर्शन दे सकें। शंका समाधान। शिष्यों की शंकाओं को दूर करना और उन्हें सही उत्तर देना। मनोबल बढ़ाना। यदि शिष्य किसी समस्या का सामना कर रहा है तो गुरु जी को उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। 9. शिक्षा के माध्यम से आदतों का विकास। गुरु जी को शिक्षण में ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जो शिष्यों को प्रेरित करें। कहानी और उदाहरण। सफल व्यक्तियों की कहानियां सुनाकर। समूह चर्चा। शिष्यों को एक दूसरे के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यावहारिक शिक्षा। शिष्यों को कुछ कार्य देकर उन्हें जिम्मेदारी और अनुशासन का महत्व समझाएं। 10. शिष्यों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। हर शिष्य की योग्यता और रुचियां अलग होती हैं। गुरु जी को यह समझना होगा कि हर शिष्य के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। व्यक्तिगत ध्यान। प्रत्येक शिष्य की ताकत और कमजोरियों को समझें। व्यक्तिगत योजनाएं। हर शिष्य के लिए एक व्यक्तिगत योजना तैयार करें जो उसके लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुसार हो। निष्कर्ष। गुरु जी का मुख्य कार्य है शिष्यों के मन में आत्मविश्वास, सकारात्मकता और अनुशासन का संचार करना। सफल लोगों की आदतें केवल आदतें नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। गुरु जी को शिष्यों को यह सिखाना होगा कि इन आदतों को अपने जीवन में कैसे लागू करें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसके लिए धैर्य, निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। यदि शिष्य नियमित रूप से गुरु जी के निर्देशों का पालन करें तो वे न केवल सफल लोगों की आदतें अपना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में अद्वितीय सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं।